Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। वेल, हिस्ट्री का तो पता नहीं, बट क्लैट के जो एग्जाम्स हैं हमेशा पैटर्न और डिफिकल्टी में काफी सिमिलर होते हैं। तो इस सीरीज में मैं हर वीडियो में क्लैट के पेपर से एक डीआई का सेट डिस्कस करूंगा। अब डीआई के सेट्स जो चूज करूंगा वो मैं क्लैट के पास्ट ईयर पेपर से या क्लैट कंसोर्शियम के रिलीज किए गए सैंपल पेपर से सिलेक्ट करूंगा। अब इन सेट को जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच समझा दूंगा और कुछ प्रैक्टिस से आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को अपने काबू में कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 2 जो 2020 के क्लैट सैंपल पेपर 1 में आया था। ये थोड़ा सा डेटाबेस सेट है, आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, है ना। टेबल बेस्ड है। टेबल में जो है काफी सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है लिटरेसी रेट के बारे में, 10 स्टेट्स 5 डेकेड्स और परसेंटेज लिटरेसी दे रखी है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। याद रखिए, क्लैट के पेपर में यूजुअली टेबल बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आते नहीं है, पिछले 2-3 साल में तो नहीं आए हैं, बट देखिए क्लैट के सैंपल पेपर में आ चुका है। और दूसरा है कि क्लैट जो है कभी भी आपको सरप्राइज कर देगा, कभी कुछ अनोखा सा कुछ चीज प्रेजेंट कर देगा पेपर में, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और ये दिलचस्प क्वेश्चन है इसमें एक दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का हिस्सा बोल रहा है कि ऐसे कितने स्टेट है जिसमें 2001 से 2011 तक की जो ग्रोथ हुई है वो 10% से कम हुई है ना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि परसेंटेज ग्रोथ हमेशा पिछले साल के बेस पे होती है ना। मतलब जैसे अगर मैं 2001 में चेक करूं तो इसका 10% कितना होगा, 1/10, है ना। इसका 1/10 आएगा 6.047, है ना। तो अगर 10% ग्रोथ हुई होती तो न्यू वैल्यू वुड हैव बीन 66.5, कितना आ रहा है, 51, है ना। 66.51% होता है ना। तो 10% से कम हुई है ग्रोथ की ज्यादा, वेल 67 है, मतलब 10% से ज्यादा हुई है ग्रोथ, है ना। तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया स्टेट, है ना। तो दैट इज द अप्रोच यू विल यूज कि आप 2001 के वैल्यूज का पहले 1/10 करोगे, फिर देखोगे भाई ऐड करने पे इससे कम आ रहा है, 2011 वाले नंबर से कम आ रहा है कि ज्यादा। अगर कम आ रहा है तो एलिमिनेट, अगर ज्यादा आ रहा है तो क्वालिफाई, है ना। तो जैसे अगले स्टेट में आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में 5.434, है ना। 5.434 ऐड करेंगे, 54 + 5 = 59, इससे कम आ रहा है, एलिमिनेट हो गया, है ना। 47 का 10% हो गया 4.7, ऐड करेंगे तो बनेगा 51.7, है ना। इससे कम है, अगेन 10% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। 82 का 10% हो गया 8.2, ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, 90 से कम है, ये क्वालिफाइड। अगला स्टेट झारखंड, 53 का 10% हो गया 5.35, ऐड करेंगे तो बनेगा 58 ही बनेगा, इनफैक्ट 58.91 बनेगा, है ना। ये उससे ज्यादा है एक्चुअल वैल्यू, है ना, 10% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। केरला 10% इज 9.08, ऐड करेंगे तो 99.94 बनेगा, जो इससे ज्यादा है ना। तो एक्चुअल वैल्यू 10% से कम है तो क्वालिफाइड, है ना। 86 का 10% बना 8.66, ऐड करेंगे तो बनेगा 94.95.2, इनफैक्ट तो उससे कम ही है ये वैल्यू, क्वालिफाइड। मिजोरम 88.8 का 10% 8.88, ऐड करेंगे तो बनेगा 97.6, है ना। तो 97 से कम ही है ये वैल्यू, ये भी क्वालिफाई कर गई, है ना। राजस्थान 60.41, उसका 10% हो गया 6.04, ऐड करूंगा 66.45, जस्ट कम है उससे, है ना, तो अभी भी क्वालिफाइड, है ना। त्रिपुरा 73.19 का 10% हो गया 7.31, ऐड करूंगा तो 80.50, उससे ज्यादा है, ये डिस्क्वालिफाइड, है ना। तो कितने स्टेट हुए जिसमें 10% से ज्यादा 10% से कम ग्रोथ हुई है? क्वालिफाई कितने हुए हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5, है ना। तो 5 ही स्टेट है जिसमें 10% से कम ग्रोथ हुई है, तो करेक्ट आंसर विल बी 5, जो ऑप्शंस में नहीं दिख रहा, है ना। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है ना। या तो कोई वैल्यू गलत दी गई है या ऑप्शंस में कुछ मिसप्रिंट हुआ है,
ईदर वेज एक समस्या आ गई है आपके लिए, है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा कि व्हाट वाज द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फॉर द स्टेट दैट शोड लोएस्ट इंक्रीज, है ना। तो लोएस्ट इंक्रीज मतलब इन 5 स्टेट में से एक होगा, है ना। इन 5 स्टेट में सबसे कम इंक्रीज कहां हुआ है? देखो गोवा में 6% इंक्रीज हुआ है ना। एक इंक्रीज को ही देख लेते हैं, 82 टू 88 इज 6, मतलब 6.69, है ना। केरला में है 90 टू 94, है ना, तकरीबन 3.14% केरला हो सकता है। लक्षद्वीप में 86 टू 91, ये 5% के करीब इंक्रीज है, 5.19%, है ना। तो ये अनलाइकली लग रहा है आंसर। मिजोरम 88 से 91, तो 3% से, इनफैक्ट 3% से भी कम है ना। दिस विल बी 2 पॉइंट, कितना आ रहा है, 2.53%, है ना। तो ये हो सकता है सबसे कम, यही लग रहा है। अगला आंसर, अगला स्टेट राजस्थान 60 से 66, तो ये बना है 5.7%। तो सबसे कम इंक्रीज हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है राजस्थान में 2.53 का, है ना। बट याद रखिए ये एब्सोल्यूट इंक्रीज है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फॉर द स्टेट दैट सॉ द लोएस्ट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फ्रॉम 2000। तो देखिए 2.53, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। इवन दो 5 ही स्टेट है जिनमें 10% से कम हुआ है, बट 2.53 मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आप उसी के हिसाब से मार्क करेंगे, विच इज एक्चुअली ऑप्शन ए, है ना। तो आई होप, वेल कोई इसमें एग्जैक्टली सही आंसर तो ला पाना मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था, बट आई होप आप कन्विंस हो रहे हैं इससे, है ना। तो ए मार्क करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। ओ, एक प्रॉब्लम आ गई, बट आपने एक चीज नोटिस करना है, आई होप सम ऑफ यू हैव नोटिस्ड इट, कि भाई इस क्वेश्चन में तो पूछा है कि इन परसेंटेज टर्म्स बताएंगे आप, है ना। इन परसेंटेज टर्म्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन परसेंटेज टर्म्स, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ये 2.5% जो इंक्रीज हुआ है, 2.5 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज एब्सोल्यूट टर्म्स में हुआ है राजस्थान में। इन परसेंटेज टर्म्स इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2.53 को डिवाइड करेंगे हम इनिशियल वैल्यू से, विच इज राजस्थान के लिए, सॉरी विच इज मिजोरम है ये, सॉरी नॉट राजस्थान, मिजोरम के लिए इनिशियल वैल्यू है आपका 88.8 इंटू 100। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट दीजिए, कैलकुलेटर में करके देखते हैं इसको। कैलकुलेटर में किया तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा आपका एज 2.85, है ना। तो करेक्ट आंसर है, इन परसेंटेज टर्म्स 2.53 से ज्यादा ही आना था, है ना, क्योंकि बेस 100 से कम है। तो करेक्ट आंसर एक्चुअली सी होना चाहिए, 2.85% विल बी द लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फॉर एनी गिवन स्टेट, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग सही से कैलकुलेट करके सही चीज ही मार्क करेंगे। अगर डाउट में है तो फिर भी आप ए या सी में से ही एक मार्क करेंगे, बट मे बी अगर आप परसेंटेज टर्म अगर मिस कर जाए तो शायद आप ऑप्शन ए मार्क करते हैं। सो बी केयरफुल विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज अगले जो 2 क्वेश्चंस है वो जो है रैंकिंग के बेस पे है ना। तो मतलब इन 5 जो क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन 5 डेकेड्स में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो टॉप 3 रैंक्स में आई हैं, है ना। कौन से स्टेट्स हैं? तो टॉप 3 रैंक्स है, तो टॉप 3 तो निकाल ही सकते हैं, बट सारे ही मार्क कर लेते हैं, पहले टॉप 3 मार्क कर लेते हैं मतलब, है ना। तो 1971 में केरला इज 1, नंबर 2 होगा आपका मिजोरम, नंबर 3 होगा आपका गोवा, है ना। फिर 81 में नंबर 1 अगेन केरला है, नंबर 2 इस बार जो है लक्षद्वीप होगा, और नंबर 3 गोवा है ना। फिर 1991 में आते हैं, नंबर 1 केरला है ऑब्वियस, बट नंबर 2 अब मिजोरम हो गया है, और नंबर 3 अब लक्षद्वीप, है ना। 2001 में नंबर 1 केरला, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 लक्षद्वीप, एंड फाइनली 2011 में नंबर 1 केरला, नंबर 2 अब लक्षद्वीप, और नंबर 3 आपका मिजोरम, है ना। तो टॉप 3 रैंक्स में केरला तो आएगा ही, केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम एंड गोवा, विच इज ऑप्शन ए, है ना। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज सो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बट अगले क्वेश्चन में भी रैंक्स यूज करेंगे, इसलिए इन रैंक्स को हम रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे पूछ रहा है कि भी ऐसे स्टेट्स आइडेंटिफाई कीजिए जिनका रैंक अनचेंज्ड है
है ना। तो एक स्टेट तो आपको डायरेक्टली ही मिल गया जिसका अनचेंज्ड है केरला, तो केरला तो होना ही चाहिए, चारों ऑप्शंस में केरला आ रहा है ना, तो कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। लक्षद्वीप नहीं आना चाहिए क्योंकि लक्षद्वीप का रैंक चेंज हुआ है, विच मीन्स ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, है ना। मिजोरम, वेल मिजोरम का भी रैंक चेंज हुआ है, मिजोरम भी नहीं आना चाहिए, मिजोरम है ऑप्शन सी में और ऑप्शन ए में भी, है ना। तो ए और सी दोनों एलिमिनेट हो गए। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, है ना। द स्टेट्स जिनका रैंक अनचेंज रहा है वो होंगे केरला, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, है ना। अगर आप थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करेंगे तो 10 के 10 स्टेट्स अगर आप रैंक करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केरला का रैंक अनचेंज है नंबर 1 पे, आई थिंक त्रिपुरा का रैंक अनचेंज रहता है नंबर 5 या नंबर 6 पे, और आंध्र प्रदेश का रैंक भी अनचेंज रहेगा एट आई डोंट रिमेंबर, है ना। ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है इस सेट का करेंगे, कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम राइज इन लिटरेसी हुई है 5 डेकेड्स में। तो मैक्सिमम राइज इन लिटरेसी मतलब 1971 से 2011 तक जो चेंज आया है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज जो है, कौन से परसेंटेज नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम चेंज बोल रहा है, याद रखिए, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू खोजेंगे कि सबसे ज्यादा कहां है, और अगर आप ऑप्शंस यूज करते हैं तो आपको पता है आपको त्रिपुरा और बिहार को ही चेक करना है ना। तो इन दोनों स्टेट्स को चेक कर लेंगे, त्रिपुरा और बिहार। बिहार में 23 से गया है 61.8, विच इज एन इंक्रीमेंट ऑफ वेल 38 पॉइंट, वेल हाउ मच इज इट, 38.63, है ना। तो बिहार में इतना इंक्रीमेंट हुआ है और त्रिपुरा में 30 से लेके 87, विच इज अबाउट 56.24, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम राइज इन लिटरेसी बिहार तो हो नहीं सकता, त्रिपुरा ही होगा, तो बिहार वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट। दैट लीव्स अस विद त्रिपुरा। अब त्रिपुरा में ऑप्शंस चेक करोगे, एक में बोल रहा है कि भाई त्रिपुरा में लिटरेसी 5 गुना हो गई, बट 6 गुना नहीं हुई, दिस इज ऑप्शन बी। बट 5 गुना तो नहीं हुई है ना, 30 का अगर 87 हुआ है तो 30 इंटू 5 तो 150 होना चाहिए था, 150 तो नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा जो बोल रहा है लिटरेसी रेट डबल हुआ है बट ट्रिपल नहीं हुआ है ना। 30 का डबल हो गया 60, है ना, 31 नहीं है एक्चुअली, अप्रोक्सीमेटली। तो 31 का डबल हुआ 62, तो 62 तो हुआ है, 62 से इनफैक्ट ज्यादा ही हुआ है, बट 31 का ट्रिपल हो गया 93 जो नहीं पहुंचा है ना। तो डबल से ज्यादा है, ट्रिपल से कम है। करेक्ट आंसर इंडीड ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये आपको नोटिस करना है कि देखिए क्वेश्चन को आंख बंद करके सारी चीजें कैलकुलेट करना इज नॉट स्मार्ट, है ना। आपको हमेशा डीआई के क्वेश्चन में इस टाइप के ऑप्शन अगर आए तो ऑप्शंस पढ़ पढ़ के जरूर एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन को करेंगे ताकि टाइम सेव हो जाए आपका, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर थम्स अप साइन दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने सर्कल्स में शेयर भी कीजिए, और ये भी बात सबको बताइएगा जो मैं आपको भी बता रहा हूं, विच इज फ्री मॉक का एक्सेस मिलेगा आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर के साइन अप करना है, साइन अप करते ही हमारा पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। क्लैट के पैटर्न के बेस पे बनाया है हम लोगों ने, और दावा करता हूं कि डीआई का सेक्शन आपको चैलेंज जरूर करेगा, है ना। तो डू check it out and do tell your friends about it and well I hope that I'm going to see you अगले वीडियो में जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस टाइप के, और मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।